नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे हम राजस्थान जीके के 41 स्पेशल वाले एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। और ये क्वेश्चंस जो है वो गत परीक्षाओं के प्रश्न हैं जो आने वाली परीक्षाओं में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। चाहे अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी करते हैं, रीट मेंस की करते हैं, या पटवार वीडियो एसआई, या 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, या जो अन्य जो अपनी राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। 41 प्रश्न है, गारंटी के साथ कहता हूँ 10 प्रश्नों के जवाब भी आपको नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आप भी साथ में जवाब देते जाइएगा और चेक करते जाइएगा कितने सवाल आपको आते हैं। चलिए, पहला सवाल रहता है कि राजस्थान में जो लोक देवता हैं गोगाजी, वो किस शासक के समकालीन थे। 4 ऑप्शन है, महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ। तो सही उत्तर जो रहेगा हमारा महमूद गजनी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था। तो मीरा द्वारा जब चित्तौड़ परित्याग किया गया था, मेवाड़ का शासक थे विक्रमादित्य। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। 4 ऑप्शन है, जयगढ़ है, गागरोन है, शिवाना है, जालोर है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा जयगढ़ दुर्ग पर जो है वो जौहर नहीं हुआ था। नेक्स्ट 4 नंबर का सवाल रहेगा कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग जो है वो प्रदर्शित हुए हैं, वो कौन सी चित्रकला शैली है। तो सही उत्तर जो हमारा रहेगा वो रहेगा जयपुर। 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट रहेगा कि पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो पर्वतसर का जो मेला है वो यहाँ पे तेजाजी की स्मृति में जो है आयोजित होता है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है। पुरुषों का आभूषण पूछा है। 4 ऑप्शन है, छेलकड़ी है, नेवरी है, पोत है, या शरी है। तो सही उत्तर जो होगा वो है छेलकड़ी। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए, अगला है कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं। छेड़े जो है वो गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजकुमारी मोमल किस स्थान से संबंधित थी। तो राजकुमारी जो मोमल है उसका संबंध जो है वो किससे रहता है। तो मोमल का जो संबंध है वो लोद्रवा से रहता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल रहेगा कि सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही कूट जो है वो कौन सा मिल रहा है। गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है। 4 नदियां हैं और यहाँ पर घाट प्रभा, अमरावती, मंजीरा और कोलार। तो इन चारों को आपको मिलाना है। तो सही उत्तर हमारा जो रहेगा वो 3 नंबर ऑप्शन है। देखिएगा, गोदावरी जो है वो मंजीरा से मिलाना है, इसके बाद में जो है वो नर्मदा को कोलार से मिलाना है, और इसके बाद में कृष्णा जो है वो घाट प्रभा से इसका संबंध रहता है। कावेरी की मैं बात करूँ तो कावेरी का जो संबंध है वो रहता है अमरावती से। चलिए, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सीमेंट का उद्योग का केंद्र नहीं है। निम्बाहेड़ा है, मोडक है, गढ़ेपान है, या ब्यावर है। तो यहाँ पे गढ़ेपान जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन। निम्बाहेड़ा, मोडक और ब्यावर में जो है वो सीमेंट के उद्योग लगे हुए हैं। आगे प्रश्न रहेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लिंगानुपात 1000 से अधिक था। 4 ऑप्शन है, पाली, चित्तौड़गढ़, नागौर, या जालोर। तो सही उत्तर जो रहेगा वो पाली रहेगा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। किस में दी गई है। यहाँ पे इधर तो पशु हैं और इस इधर जो है वो इनकी किस में दी गई है कि कौन सी नस्ल जो है वो यहाँ पे रहती है। बकरी है, बड़वारी। गोवंश में नाली है। भेड़ की बात करें तो जैसलमेरी है। भैंस की भदावरी है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा गोवंश की नाली ऑप्शन नहीं है। नाली जो है वो भेड़ की नस्ल मानी जाती है। चलिए, आगे बात करें कि अरावली पर्वत के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है। इन चारों में से सबसे सर्वोच्च जो शिखर है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर जो हमारा होगा वो होगा कुंभलगढ़। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 14वें नंबर का रहेगा कि 84 खंभों की छतरी। इधर देखिएगा, कुछ 84 खंभों की छतरी है, दौलत बाग है, लालगढ़ है, जग मंदिर है। इधर बीकानेर जगह का नाम को आपको बताना है, मिलान आपको करना है। तो यहाँ पे 4 कूट दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें 84 खंभों की जो छतरी है वो अपने यहाँ रहती है बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे, बूंदी में है। दौलत बाग की अगर मैं बात करूँ तो दौलत बाग जो है वो है अपने अजमेर में। कहाँ पे है, अजमेर में है। तीसरा मैं बात करूँ कि लालगढ़ जो बीकानेर में है। और लास्ट में रह जाता है जग मंदिर। जग मंदिर जो है वो कहाँ पे है, उदयपुर में है। इस प्रकार हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सही ठहरता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा कि सही उत्तर का आपको यहाँ पे चयन करना है। इधर जो है उद्योगों के नाम दिए गए हैं और इधर उनके स्थान है। ठीक है, तो इनको आपको मिलाना है। बढ़िया से आप मिला लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।
सूती वस्त्र उद्योग जो है वो यहाँ पे गुलाबपुरा में है। यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है वो यहाँ पे भिवाड़ी में रहेगा। नमक उद्योग की मैं अगर बात करूँ तो नमक उद्योग जो है वो डीडवाना का प्रसिद्ध है, और संगमरमर उद्योग जो है वो मकराना का प्रसिद्ध रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 रहेगा कि सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर भी कुछ पर्यटन स्थल हैं और ये कहाँ पे स्थित हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे तो ऐतिहासिक जो पर्यटन स्थल है वो अपने है कहाँ पे, रणथंभौर रहता है। धार्मिक पर्यटन की अगर मैं बात करूँ तो वो देलवाड़ा है। प्राकृतिक पर्यटन जो है वो अपना रहता है तालछापर चूरू में। पुरातात्विक पर्यटन जो है वो गणेश्वर अपने सीकर में रहता है, नीम का थाना सीकर में। चलिए आगे बात करें कि राजस्थान की कृषि सांख्यिकी की रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी क्या करना है, कुल उत्पादन की दृष्टि से इनको घटते हुए, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है फिर उस कम उसका उस हिसाब से अपने को सेट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो रहता है वो अपने गेहूं का रहता है। एक नंबर पे क्या रहेगा, गेहूं रहेगा। 2 नंबर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे राजस्थान में जो है वो बाजरा रहेगा। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पे मक्का रहेगा, और चावल तो यहाँ पे कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। चलिए आगे बात करें। अगला सवाल है कि राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। तो स्टेपी जलवायु जो है वो अपने पाई जाती है कहाँ पे, अरावली एवं पश्चिमी जो शुष्क पेटी है वहाँ पे स्टेपी जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट रहेगा कि सन 2001 से 11 के बीच में निम्न में से राजस्थान के कौन सी जिलों में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर जो है 30% से ज़्यादा रही है। तो 30% से ज़्यादा जो है वो कौन से में रही है, वो रही है यहाँ पे, एक तो रही है जैसलमेर में और एक रही है बाड़मेर में। 2 जिले ऐसे हैं जैसलमेर और बाड़मेर जहाँ पे 30% से ज़्यादा जो है वो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है। अगला है कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया गया और हटाया भी गया। दोनों काम में 4 ऑप्शन है, संपूर्णानंद, हुकुम सिंह, एम चिन्ना रेड्डी और रघुकुल तिलक। सही ऑप्शन होगा रघुकुल तिलक। इनके काल में राष्ट्रपति शासन लगा भी था और हटाया भी गया था। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो किसको प्रस्तुत करता है। आपको पता होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो गठन, इनके सदस्यों का जो निर्वाचन है वो सब कुछ प्रणाली जो है वो किस पर निर्भर है, राज्यपाल पर है। तो इनको प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम भी किसको होगा, राज्यपाल को होगा। अगला सवाल रहेगा कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो उच्च न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश हैं उन्हीं को जो है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा कि निम्न में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किसकी नहीं होती है, मुख्यमंत्री की होती है भाई, ठीक है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की भी होती है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की भी होती है, लेकिन उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति ये नहीं कर सकते। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है भाई, दायित्व है, कर्तव्य है, विशेषाधिकार है या अधिकार है। तो ये एक हम कर्तव्य ही मानेंगे, बाकी इनकी कोई दायित्व है विशेषाधिकार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक कर्तव्य है, 167 के अनुसार राज्यपाल को जानकारी देगा मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न रहेगा कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम जो है 2006 के अनुरूप राजस्थान मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग 2006 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1 सदस्य होगा और 2 जो है 1 अध्यक्ष होगा और 2 जो है वो सदस्य रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं बना है। वो ऐसे मुख्यमंत्री कौन है, तो वो मुख्यमंत्री रहेंगे भैरू सिंह शेखावत हैं। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कूट को आपका चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि राजस्थान के मंत्री राजस्थान के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। दूसरा हमारा जो रहता है वह है कि राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तीसरा रहेगा कि भारत के संविधान के 91वें संशोधन के उपरांत राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। 3 ऑप्शन है, आराम से पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, फिर इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे जो सही कूट की मैं बात कर रहा था, पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, बीच वाला जो है वो यहाँ पे गलत रहता है, ठीक है। आराम से पढ़ लीजिएगा, आराम से ध्यान से इसका उत्तर दे लीजिएगा। चलिए आगे बात करें कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्न में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है। जिला परिषद का संगठक कौन इसमें से नहीं है। 4 ऑप्शन है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य या ग्राम सभा का सदस्य। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि ग्राम सभा का सदस्य का जो दायरा है वो सिर्फ गाँव तक सीमित रहता है, उससे बाहर उनका दायरा नहीं है।
आगे बात करें कि आपकी बेटी योजना में राजस्थान सरकार द्वारा कक्षा 1 से 8 और 9 से 12 में अध्ययनरत जो बालिकाएं हैं उनको कितनी राशि मिलती है। तो देखिएगा 1 से 8 तक जो बालिकाएं हैं उनको 2100 रुपये दिए जाते हैं और 9 से 12 तक की जो बालिकाएं हैं उनको 2500 रुपये जो उस राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। आगे बात करें कि जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाले प्रतिहार अभिलेख कौन सा है। प्रतिहार अभिलेख कौन सा है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो घटियाला अभिलेख रहेगा। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कि ग्वालियर अभिलेख में मलेच्छों का नाशक किसे कहा गया है। मलेच्छों का जो नाशक कहा गया है वो कहा गया है नागभट्ट को। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि जलालुद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के समय वहाँ का रणथंबोर का जो शासक था वो कौन था, तो वो थे राणा हमीर। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था। बिजोलिया अभिलेख में स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि सांबर झील का जो निर्माण है वो वासुदेव के द्वारा करवाया गया। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था। खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में, तो उनके पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था, तो सूर्यमल जो है वो इनके पक्ष में नहीं लड़ रहे थे, बाकी जो है वो तीनों यहाँ पे लड़ रहे थे। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जानते हैं। तो धूलकोट के नाम से जिस पूरा स्थल को जाना जाता है वो है आहड़। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि अकबर के संरक्षण में मानसिंह द्वारा अपना प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध जो है वो किया गया था। अकबर के द्वारा मानसिंह द्वारा जो है वो प्रथम सैन्य अभियान जो है वो सुरजनहाड़ा के विरुद्ध जो है वो किया गया था। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था। तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का जो गठन है वो हुआ था नीमका थाना सीकर में। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि डाबड़ा कांड जो है वो किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है। तो डाबड़ा का जो संबंध रहता है नागौर जिले में है और उस समय जो राज्य वहाँ पर था वो था जोधपुर। जोधपुर जो राज्य है उसमें नागौर भी शामिल था, तो यहाँ पे डाबड़ा की जो घटना है वो नागौर से संबंधित है, लेकिन जोधपुर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बात करें कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो मेवाड़ प्रजामंडल के जो प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए अगला है कि किस समिति के ने मत्स्य संघ के बृहद राजस्थान में विलय की अनुशंसा की थी। सबसे पहली बार सिफारिश की थी कि मत्स्य संघ जो बृहद राजस्थान में मिलेगा, तो ये थे शंकर राव। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल रहता है कि चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे। सबसे बड़ा कारण क्या था। 4 ऑप्शन है। जनता पर कर बढ़ाए, महाजन वर्ग से धन की लूट की, या सामाजिक प्रथाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप किया, या स्वयं की विलासिता पर अत्यधिक खर्च किया। तो महाजन वर्ग से धन की जो लूट इन्होंने की थी। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने 41 प्रश्न काम में लिए हैं जो कि गत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। डेली एक वीडियो इसका भी मिलेगा आपको। इसके अलावा राजस्थान के जो इतिहास के जो टॉपिक्स डाले जा रहे हैं वो भी साथ साथ में चलेंगे। अभी भूगोल जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।